हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे से चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 22 से लेके 25 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 बिना देरी के। सेक्शन 22 में बताया मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए, आपके डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे हर एक प्रॉपर्टी जो मूव कर सके। ये छोटा सा अगर दिमाग में बात रखेंगे तो चीजें समझ में आ जाए। हर एक वो प्रॉपर्टी जो कि मूव कर सके उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंट fastened to anything which is attached to earth। तो इससे कह रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर रही है, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रही है। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रही है, लेकिन मैंने समझने के पर्पज से आपको बता दिया है कि जो मूव करे कॉमन चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं। इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हर एक वो प्रॉपर्टी जिसको आप फील कर सके, छू सके, देख सके, उठा सके, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, उसको कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू अर्थ। हर एक वो चीज, जैसे लैंड भूमि, भूमि को छोड़ के, अब वो हर एक चीज जो कि भूमि से अटैच है उसको छोड़ के, भूमि को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, और हर एक वो चीज जो लैंड से अटैच है, जैसे बिल्डिंग हो गया, है ना, पेड़ हो गया, ये सब। और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है जैसे कि हमारे पास लैंड है, लैंड के ऊपर मकान है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। एक्सक्लूड क्या कर रहा है? अगर कोई पेड़ पौधा है, कोई बड़ा बड़ा वृक्ष है, तो अगर वो जमीन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो जब तक वो जमीन से जुड़ा है तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी के श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी हर एक चीज मूवेबल प्रॉपर्टी के श्रेणी में आएगा। जैसे कि कोई भी व्हीकल हो गया, ज्वेलरी हो गया, मोबाइल हो गया, कपड़े हो गए, और मोटरसाइकिल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे चीज मूवेबल प्रॉपर्टी के श्रेणी में आएंगे। एक केस लॉ था जिसमें बताया गया था कि जो, हाँ, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी हेल्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। बिजली, बिजली को मूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी से अलग रखा गया। और मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन एक दो जगह और बताई है, जैसे कि आपको बता दो, जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 में भी डिफाइन है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डेफिनेशन डिफाइन है मूवेबल प्रॉपर्टी की। आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, डिटेल में दे दूंगा। तो बस मूवेबल प्रॉपर्टी बस इतना ही। 23 सेक्शन बता रहा है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के बारे में। देखिए, इसमें भी वर्ड से आपको चीजें समझ में आ जाती है। सबसे पहले तो इसका सेक्शन आप याद कर लीजिएगा कि 23 रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को बताता है। तो इसको कैसे किसी भी तरीके से आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। 23 बता रहा है रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल गेन एक वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है रॉन्गफुल गेन। तो रॉन्गफुल गेन, गेन आप रॉन्गफुल तरीके से कर रहे हो, उसको आप रॉन्गफुल गेन कहेंगे। क्या है रॉन्गफुल गेन? इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। गेनिंग क्या? अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि आप गलत तरीके से, अनलॉफुल जो लीगल ना हो, अनलॉफुल तरीके से आप किसी प्रॉपर्टी को गेन कर रहे हो, टू विच जो पर्सन गेनिंग इट, जो भी गेन कर रहा हो, चाहे मैं चाहे जो भी व्यक्ति अगर गेन कर रहा है, वो लीगली इंटाइटल नहीं हो। एक तो आप अनलॉफुल मीन से उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ला रहे हैं, और दूसरा आप उसके हकदार नहीं है, लीगली हकदार नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे रॉन्गफुल गेन। उसके अपोजिट रॉन्गफुल लॉस क्या होगा कि रॉन्गफुल गेन इज लॉस ऑफ, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, अनलॉफुल तरीके से मेरी लॉस हो रही है, किसी की व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा मेरा लॉस हो रहा है अनलॉफुल तरीके से, जिसका मैं हकदार हूं और जिसका वो हकदार नहीं है। मतलब wrongful loss is a loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अगर मैं लूज कर रहा हूं कोई भी प्रॉपर्टी तो इसका लीगली इंटाइटल हूं, मैं लीगली हकदार हूं, और जो ले रहा है वो लीगली हकदार नहीं है अनलॉफुल तरीके से। तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस में सिर्फ इतना है। इसमें और भी बता रहा है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली का डेफिनेशन बताया जा रहा है। अब गेनिंग रॉन्गफुली किसको बोलते हैं? अ पर्सन इज सेड टू बी गेन रॉन्गफुली
when such person retain wrongfully as well as when such person acquired wrongfully। मतलब कि आप किसी भी के सामान को पहले तो ले आते हो, उसको फिर बरकरार रखते हो, उसको लौटाते नहीं। दूसरी चीज, आप एक्वायर कर लेते हो, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हो। दो चीजें इसमें है, रिटेन और दूसरा है एक्वायर्ड। रिटेन रॉन्गफुली और एक्वायर रॉन्गफुली, इसको बोलेंगे हम गेनिंग रॉन्गफुली। और losing wrongfully, a person is said to be lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। मतलब कि losing wrongfully का मतलब मैं उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड, वांछित कर दिया गया हूं, मेरे से वो प्रॉपर्टी को छीन लिया गया है, ले लिया गया है, डिप्राइव कर दिया गया है। तो इसमें देखिए गेनिंग रॉन्गफुली में दो वर्ड याद रखिएगा, एक है रिटेन रॉन्गफुली और दूसरा है एक्वायर्ड रॉन्गफुली। और लूजिंग रॉन्गफुली में एक है डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो लूजिंग रॉन्गफुली और लूजिंग गेनफुली चैप्टर 23 में बताया है। और 24 में बताया है डिसऑनेस्टली। देखिए डिसऑनेस्टली के अंदर ही आता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। जहां भी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस है, इसका मतलब कि वहां पे डिसऑनेस्टली आ गया। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जहां पे हो गया, वहां पर डिसऑनेस्टली आ गया। कहीं भी आप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर डेफिनेशन कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा तो वहां जरूर लिखा रहेगा रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो डिसऑनेस्टली में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस ही आता है। इसको पढ़ते हैं, हु एवर डज एनीथिंग, ऐसा कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर रहा है with intention to causing wrongful gain to one person, with intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to another is said to be to do dishonestly। तो इसमें देखिए दो चीजें, wrongful gain to one person and wrongful loss to one person is said to be dishonestly। एक व्यक्ति जो एक्वायर्ड कर रहा है गलत तरीके से, wrongfully कर रहा है, और दूसरे को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसको डिसऑनेस्टली कहेंगे। और 25 में फ्रॉडुलेंटली। देखिए सेक्शन का ये सब जो डेफिनेशन में बता रहा हूं आप याद रखिएगा। 24 में डिसऑनेस्टली है और 25 में फ्रॉडुलेंटली दिया हुआ है। इसको मैंने कैसे याद किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जैसे 24-25 में मुझे ये तो मालूम था कि फ्रॉडुलेंटली दिया हुआ है और डिसऑनेस्टली दिया हुआ है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता था कि पहले फ्रॉडुलेंटली बोलेंगे 24 में या पहले डिसऑनेस्टली बोलेंगे, कभी कभी हो जाता है ना आगे पीछे। तो मैंने कैसे याद किया, 24 पहले आता है और डी, एबीसीडी में डी पहले आता है, तो 24 भी पहले आता है और डी भी पहले आता है। तो 24 में डी से डिसऑनेस्टली, और फिर बचा 25 में फ्रॉडुलेंटली। तो फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है, पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज द थिंग विच इंटेंड टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। देखो इसमें फ्रॉडुलेंटली से मतलब आप समझ गए होंगे कपट पूर्वक, इसको बोलते हैं हिंदी में कपट पूर्वक। आप गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को धोखा देके, छल करके किसी की संपत्ति आप कब्जा कर लेते हैं, उसको हम फ्रॉडुलेंटली कहते हैं। इसमें दो चीजें सिर्फ ध्यान रखने वाली है। पहला है डिसीटफुली, डिसीट छल करना, तो दूसरा है डैमेज, मतलब या तो किसी का नुकसान हो। देखिए अब कुल मिला के आप दो चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी डिसऑनेस्टली की बात आ गई तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये आ जाएगा डिसऑनेस्टली में। जहां फ्रॉडुलेंटली की बात आ जाए, फ्रॉड की बात आ जाए, तो वहां पे डिसीट और डैमेज याद रखिएगा। डिसीट छल कपट, इंजरी, डिसीट इंजरी डैमेज, ये चीज याद रखिएगा। जहां ये वर्ड देखेंगे आप उसे समझ सकते हैं कि क्या डिसऑनेस्टली में आता है और क्या फ्रॉडुलेंटली में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर से आगे के लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।